आइए समझते हैं अंगीकार और आत्मोद्धार। जीवन जिसे हम अलग अलग तरह से परिभाषित करते हैं वो वस्तुतः देश और काल, समय और स्थान के बर्तन में भरी हुई एक अवधारणा है। हम जीवन को समय और स्थान के बाहर ले जाकर परिभाषित नहीं कर सकते। और जब हम समय को मनुष्य के अस्तित्व के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो वो पीढ़ियों में ढल जाता है। बीती हुई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी। मैं उस समय को आपके लिए युगों में नहीं बांटता, वर्षों में नहीं बांटता, महीनों में नहीं बांटता। मैं चाहता हूँ आप उस समय को पीढ़ियों के इस बंटवारे में पहचानें। और जब आप इन पीढ़ियों को देखने चलते हैं तो एक बड़ी मज़ेदार और बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सामने आती है, और वो बात है पीढ़ियों के अंतराल से पैदा होने वाला विरोधाभास। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में उभर कर आती है, वो ये होती है कि हमारी जो वरिष्ठ पीढ़ियां हैं वो अपने बाद वाली पीढ़ियों से असंतुष्ट होती हैं। वे अपनी शिकायतें तो रखती ही हैं, वे ये भी कहती हैं कि तुम्हारे बाद वाले तुमसे सीखने वाले हैं, तुम ऐसे क्यों हो। और वो पीढ़ी जिससे सवाल किया जाता है उसको हम युवा पीढ़ी कहते हैं। बच्चों से अपेक्षाएं कम होती हैं, वृद्धों से अपेक्षाएं पूरी हो चुकी होती हैं, और युवा से दोनों की अपेक्षाएं होती हैं। तो आइए हम थोड़ा इस बात पर विचार करें कि युवा किसे कहते हैं, उसकी चुनौतियां क्या हैं, उसके होने का अर्थ क्या है, और कैसे कोई अपने युवा होने को या अपने युवती होने को चरितार्थ करता है। युवा शब्द पर ध्यान देंगे तो कुछ अवधारणाएं हमारे सामने आती हैं। एक बार चर्चा आ चुकी है मंच पर, मैं आपको फिर से चाहता हूं कि वो नाम दोहराऊं, पंचतंत्र के रचनाकार का, जो ईसा पूर्व युवा का परिचय देते हुए कहे गए कि अनर्थ के 4 कारण होते हैं, उनमें से एक जवान होना है। आप सहमत हैं? पंचतंत्र का रचनाकार कहता है कि अनर्थ के 4 मुख्य कारण हैं, उनमें से एक है जवानी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और भारत देश के बहुत बड़े कवि, बहुत सुप्रसिद्ध कवि संस्कृत के बाणभट्ट, वे उपदेश करते हैं जब, तो कहते हैं कादंबरी में कि यह क्या है, अति गहनतमो यौवन प्रभवम, जवानी का आना मतलब घोर अंधकार का छा जाना। आप राजी हैं इस बात से? वो युवा जिसकी ओर दुनिया देख रही है, समाज देख रहा है, आने वाली पीढ़ियां देख रही हैं, बीती पीढ़ियां जिसके कंधे का सहारा लेकर खड़ी हैं, उससे पूछा जाता है और उसके बारे में बयान ये दिया जाता है कि ये तो घोर अंधकार है जिसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, ये तो वो है जो अनर्थ के 4 कारणों में एक है। तब हमारा ध्यान जाता है उस वैदिक प्रार्थना पर जिसमें कहा जाता है कि हमारा युवा सभ्य हो, जिसमें कहा जाता है कि युवा के होने से देश का होना सिद्ध होता है। तब हमें फिर से ध्यान देना पड़ता है कि युवा होने का अर्थ क्या है, किसको युवा कहते हैं। 16 साल से 30 साल तक की आयु को युवा कहते हैं। कुछ लोगों ने 35 वर्ष तक माना है, पर इससे ऊपर को कम लोगों ने माना है। आप बहुत खींचतान करेंगे तो 40 तक जा सकते हैं। और मैं प्रायः दोहराता हूं, आप लोग यदि परिचित होंगे तो इस देश में आल्हा-उदल की कहानियां प्रसिद्ध हैं, और उनको लेकर के जो बहुत चर्चित काव्य है जिसको आलखंड कहते हैं, आल्हा प्रसिद्ध है, उसमें तो एक वाक्य ही प्रसिद्ध है कि बरस 18 क्षत्रिय जीवें, आगे जीवन को धिक्कार। जीवन तो 18 वर्ष का है, ये 18 आप जन्म से मत गिनिएगा, 16 के बाद वाला 18 है। ये जो घोषणाएं हैं युवा को लेकर, ये जो बातें हैं, ये उसकी जिम्मेदारी बढ़ाती हैं। और तब हमें ये पहचानने चलना पड़ता है कि जिसे हम युवा कहते हैं, क्या वो एक जैविक आयु है, क्या वो शरीर की दिनों की गिनती है, क्या वो शरीर का बनना बिगड़ना है, या इससे बढ़कर कुछ है। तब युवा को पहचानते हुए हमको मेदिनी कोशकार एक बहुत सुंदर परिचय देते हैं। मैं चाहता हूं आप उससे जुड़िए। संस्कृत में एक बड़ा कोश है मेदिनी कोश, उसमें युवा का परिचय देते हुए कहा गया है, निसर्ग बलशाली, ऐसा जिसका बल प्रकृति सिद्ध बल हो। इसका अर्थ यह है कि उसके इतर जिनका बल है वो बल उपार्जित बल है, वो बल बनाया कमाया गया बल है, जिसके पास निसर्गतः स्वभावतः प्राप्त बल हो, उसे युवा कहते हैं। उस स्वभाव बल का अर्थ क्या है
कहा उसके स्वाभाविक बल के कारण उसकी पिछली पीढ़ियां उससे सहारा पाती हैं और उसकी अगली पीढ़ियां उससे रास्ता पाती हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, एक रूपक है, एक व्यक्ति चल रहा है, एक स्त्री चल रही है, उसकी गोद में एक नवजात बच्ची है और उसकी पीठ पर उसकी नानी या उससे भी ज़्यादा अधिक आयु की एक वृद्धा है, और वो अपने चलने में इन दोनों की सुविधा का विचार करता हुआ चलता है। वो युवा है जिसकी सिद्धियां उसके भविष्य में हैं और वो अभी प्रतीक्षा करता है, वो बच्चा है। जिसकी सिद्धियां अतीत में हैं और वो कहानियां सुनाकर आपको संतुष्ट कर सकता है, वो वृद्ध है। लेकिन जिसकी सिद्धियां, जिसके संकल्प, जिसकी योग्यता उसको अपने इसी पल में अभी प्रमाणित करनी है, ना अतीत की ओर दिखा सकता है, ना भविष्य की ओर दिखा सकता है, विशुद्ध वर्तमान में खड़े होकर जो अपने को सिद्ध करता है, वो युवा है। और उस युवा होने का अर्थ क्या है, उस युवा होने का दायित्व क्या है? युवा होने का अर्थ है अपने निसर्ग से, अपनी प्रकृति से, अपने स्वभाव से प्राप्त के बल पर दूसरों का दुख लेकर के अपने हिस्से का सुख उनको देख करके समाज को सुखी बना देने का संकल्प। युवा होने का अर्थ है अपने लिए मिली हुई नीचे की सीट प्रसन्नता पूर्वक जिसको अपेक्षा है उसके लिए छोड़ देना और इस बात के लिए कुढ़ना नहीं। युवा होने का अर्थ है कि राजा के द्वारा, पिता के द्वारा पाया हुआ राज्य जब दिखाई पड़ा कि परिवार में कलह का विषय बनता है, तो एक नवयुवक घर से निकल पड़ता है और कहता है मैं इच्छा पूर्वक बन जा रहा हूं। और इच्छा पूर्वक बन जाने की चेष्टा करता हुआ एक युवक अपने युवात्व को प्रमाणित करता है। और किस तरह प्रमाणित करता है? घर छोड़कर भागने वाले युवा की तरह नहीं। एक युवा घर से असंतुष्ट होकर भाग जाए तो उसकी जिम्मेदारी कितनी बचती है? घर छोड़ करके वनवास चुने हुए उस युवा को जब अपने सामने अत्याचार करता हुआ कोई दिखाई पड़ता है तो वो उसको मारता है। प्रश्न होता है कि तुमने मुझे क्यों मारा है? तो कहता है धरती पर होते हुए जहां कहीं मेरे सामने, मेरी दृष्टि के सामने अपराध होगा उसके प्रतिकार के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। यही मेरे युवा होने का कर्तव्य है, वह किसी देश काल में होता हो। युवा होने का अर्थ होता है संसार की, समाज की, व्यक्ति जीवन की पीड़ाओं को मुझे ही दूर करना है, इस प्रतिज्ञा के साथ जीना। अगर आपको लगता है कि युवा होने का अर्थ होता है अपने युग की सुविधाएं खोजना, युवा होने का अर्थ होता है अपने अनुकूल जोड़ा खोजना, अगर आपको लगता है युवा होने का अर्थ होता है संसार के भोगों पर हमारा अधिकार होना, तो वस्तुतः ये युवा होने का अर्थ नहीं है। युवा होने का अर्थ साधनों को भोगने की योग्यता नहीं है। युवा होने का अर्थ है हाथ में आए हुए भोग को भूखे लोगों को लिए छोड़ देने की योग्यता। युवा होने का अर्थ है अपनी भूख को सह सकने की योग्यता। मैं एक अपनी कविता की पंक्तियां दोहराता हूं और उसको चाहता हूं कि युवा जो हैं और युवा होकर अपने को जो परिभाषित करते हैं वो समझें कि सूर्य होना बस अंधेरे से बगावत भर नहीं है। सूर्य है जो आप अपनी आग से खुद को बचा ले। दुनिया में जो भी किसी को प्रकाशित कर रहा है वो जल रहा है, और जो जल रहा है वो चुक रहा है। अपनी आग से अपने को जलकर भस्म हो जाने से बचा लेने की योग्यता जिसमें है वो युवा है, क्योंकि जितनी आग युवा में है और किसी में नहीं है। इसलिए हमसे जो नहीं हो सका है वो पूरा हो जाने की लालसा में पुरानी पीढ़ियां युवा की ओर देखती हैं और अपनी चूकों का समाधान उससे चाहती हैं। इसलिए उसको अपने हाथ में अपने बाद की पीढ़ियों को संभालना पड़ता है, अपनी पीठ पर अपने पहले की पीढ़ियों को संभालना पड़ता है, और उन दोनों को लेकर के जो चलता है वो युवा है। तो उसका दायित्व तो बढ़ जाता है। दायित्व बढ़ने का अर्थ क्या है? एक बड़ा प्रसिद्ध हमारे यहाँ संदर्भ है जिसमें कहा जाता है 5 वर्ष तक कोई बच्चा रहता है, उसका दुलार करो, और 6ठे वर्ष से लेकर के 15वें वर्ष तक वो शिक्षण का अधिकारी है, माता पिता के द्वारा उसका पालन किया जाए। और उसके बाद प्राप्ते तो 16 वर्षे, 16वें वर्ष में प्रवेश करते ही बेटा मित्र हो जाता है, पुत्र नहीं रह जाता। अब इसके बाद उसमें निसर्ग बल, उसका प्राकृतिक बल प्रकट हो गया है, उसे कमांड नहीं किया जा सकता है, अब केवल सुझाव दिया जा सकता है, क्योंकि वो ऐसी शक्ति से संपन्न है जिसका निग्रह नहीं हो सकता। इसलिए 16वें वर्ष के बाद पुत्र भी पुत्र नहीं होता, वो पिता के अधीन नहीं रह जाता, वो मित्रवत हो जाता है, जो बिना शिकायत किए विपत्तियां बटाने के लिए खड़ा हो जाए। मिर्जा गालिब को पढ़ा होगा आप लोगों ने, सुना होगा। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे, कोई चारासाज होता, कोई गमगुसार होता। मित्रता का अर्थ ये नहीं है कि आवे और कहे ये तुमने किया क्यों।
मित्र वो है जो कहे किया सो किया, आप मिलकर इसको निपटाते हैं। मित्र होने का अर्थ है आपकी चूक, आपकी भूल, आपकी परेशानियां, आपकी कठिनाइयों का साझेदार बने और उसका समाधान खोज ले। युवा होने का अर्थ है अपनी परेशानियों, अपने प्रश्नों, अपनी चुनौतियों और अपनी योग्यताओं के लिए भविष्य में न दिखाए। युवा होने का अर्थ है अपनी तकलीफों, अपनी चुनौतियों, अपनी कठिनाइयों के लिए इतिहास कथाएं न दोहराए। युवा होने का अर्थ है जाज्वल्यमान प्रज्वलित सारे प्रकाश से उगा हुआ सूर्य, जो प्रमाणित करे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसलिए सारी समस्याओं का अकेला समाधान मैं हूँ। मैं चाहता हूँ आप अपनी कोई कथा बनाएं, इसलिए मैं आपको यह कह रहा हूँ। कितनी कथाएं आप सुनेंगे? हम कथाएं सुनने वाली पीढ़ियां बन गए हैं। हमारी सारी महानताएं अतीत में चली गई हैं और हमारा वर्तमान कुंठा से घिरा हुआ है। युवा होने का अर्थ है इस कुंठा को झुठलाना। युवा होने का अर्थ है इस कलंक के बाहर निकल कर आना और सिद्ध करना कि यदि कोई महानता मनुष्यता में संभव है तो वो अतीत में नहीं वर्तमान में है, और मैं इसे आज करके दिखाऊंगा। इस देश में ये करने वाला एक युवक कालड़ी से निकलता है और पैदल यात्रा करता हुआ हिमालय तक पहुंच जाता है, और इतनी क्षमता रखता है कि 8 वर्ष की अवस्था में शास्त्रों के ज्ञान में प्रवेश करता है, 11 वर्ष एक वृक्ष के नीचे बैठ करके तप करता है, और इस संसार के कुल जमा 32 वर्ष लेकर के वो करके चला जाता है जिसको हजारों वर्षों में अभी तक पढ़ा जा रहा है और जिसको समझने की कोशिश की जा रही है, और जिसने भारत को एक अखंड अद्वैत में बांध करके रख दिया है। और उस युवा के सामने चुनौती क्या है? उसकी अपनी मां के दिवंगत होने पर गांव वालों ने कंधा नहीं दिया है। जो विपदाओं को रोकते हैं, जो साधनों को रोते हैं, जो सहयोग के अभाव की शिकायतें करते हैं, और जो कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर क्या करें, कंपनी नहीं मिल रही है, सहयोग नहीं मिल रहा है। बहुतेरे कहते हैं कि हमें तो कोई समझ नहीं रहा है, मैं बहुत अच्छी बातें कह रहा हूं। वो दक्षिण भारत का युवा अपने मां के शरीर को अकेले ढो करके उसका संस्कार करता है और कोई कुंठा उसे नहीं घेरती है। जब आपको ये चिंता सताती है कि कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या, तो युवा होना तो दूर, आपकी मनुष्यता भी प्रश्नों के घेरे में आ जाती है। मित्रों, मैं आग्रह करता हूं, क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे, ये चिंता मनुष्य की चिंता ही नहीं है और कभी नहीं थी। और जिसकी चिंता ये है कि जिएंगे कैसे, वो मनुष्य नहीं है। एक शब्द हमारे यहाँ प्रसिद्ध है जिसे मृग कहते हैं। मृग कहते हैं पशुओं को, आप कह सकते हैं चौपायों को। वे पशु जिनका आहार निर्धारित नहीं है और सुबह जागने पर अपना आहार खोजने निकल जाते हैं, उन्हें मृग कहा जाता है। ठीक ठीक अर्थ इस शब्द का होता है खोजना, पशु नहीं होता है। तो वे पशु जिनका आहार निर्धारित नहीं होता और नित्य उन्हें खोजने निकलना पड़ता है, उन्हें मृग कहा जाता है। ठीक है, तो हमें मृगया करने अगर निकलना पड़े रोज उठ करके कि अब क्या खाएंगे, आज क्या खाएंगे, तो हम मनुष्य क्यों हैं? मनुष्य वो है जो अपनी मनुष्यता को चरितार्थ करने के लिए जीता है और आहार और जीवन के साधन स्वयं प्रकृति उसके लिए सुलभ कराती है। कोई जन्मा हुआ बच्चा आज तक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आया है क्या धरती पर? हम में से कोई? हम कोई पानी की बोतल बांध करके आए हैं कभी? हमारे जीवन के लिए, हमारे सुखी रहने के लिए, हमारे स्वस्थ रहने के लिए जो कुछ हमें चाहिए प्रकृति ने हमारे लिए पहले से रखा है और हमारे बाद तक रहने वाला है। इसमें से हमने कुछ उपार्जित नहीं किया है। इसका प्रबंधन सीखा तो अच्छे हो गए, इसका प्रबंधन नहीं सीखा और खराब तरह से इसका व्यवहार किया तो बुरे हो गए। युवा होने का अर्थ है इनके बीच जीते हुए अपनी आजीविका की कुंठाओं के बाहर निकलना, छोटे दुखों से बाहर निकलने की योग्यता। जिसको हम पसंद करते हैं वो हमें पसंद नहीं करता है। यदि इस कुंठा में आप पड़े हैं तो आपके युवा होने पर सवाल है। कलकत्ता का एक युवक सुयोग्य व्यक्ति का पुत्र होकर के पढ़ाई लिखाई करके हाथ में कागज लेकर के कलकत्ते की सड़कों पर डिग्रियां लेकर घूमता है नौकरी के लिए। चिंता क्या है? घर बचाना है। स्वामी विवेकानंद पिता नहीं रह गए हैं, वो शहर के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। घर बचाना है, परिवार घर मुकदमे में है, कई तरह के संघर्ष हैं और घर की चिंता लेकर बिल्कुल आपकी तरह एक नवयुवक जब बाहर निकलता है और उसको एक ऐसे व्यक्ति से भेंट होती है जो उसे कहता है यदि दुखी ही रहना चाहते हो तो किसी विराट दुख का वर्ण क्यों नहीं करते? केवल अकेले तुम्हारी मां भूखी है क्या? अकेले तुम्हारे घर का संकट है क्या? तुम्हारे तो कंधे मजबूत हैं। यदि तुम दुख उठाने के लिए जन्मे हो तो कुछ बड़े दुख उठाओ जिससे बहुत सारे लोगों को सुख मिल जाए। वो बड़ा दुख क्या है? कहा अपनी मां के सेवक मत बनो, जगत जननी के सेवक बन जाओ।
और वो कलकत्ते का युवक नरेंद्र नाथ इस विश्व के सम्मुख विवेकानंद होकर के उभरता है, जिसने केवल अपनी माँ के नहीं लाखों लाख माँओं को तसल्ली दी, उनके बच्चों को सुयोग्य बनाया और दिशा दिखा दी। विवेकानंद के सामने भी पहला संकट ईश्वर कहाँ है ये नहीं था, पहला संकट नौकरी कहाँ है ये थी। आजीविका खोज रहे थे। मैं आपको किसी कल्पना की कथा में नहीं ले जाना चाहता हूँ, मैं केवल एक बात की अपेक्षा करता हूँ युवाओं से और उनको इस बात के लिए अपील करता हूँ। मैं उसका अभ्यास करता हूँ और आपको चाहता हूँ कि आप इसका अभ्यास करें। यदि आप सेवा योजक खोज रहे हैं, यदि आप नियोक्ता खोज रहे हैं, तो आप नौकर हैं, युवा नहीं हैं। युवा वो होता है जो अपनी उपस्थिति से संभावनाओं का निर्माण करता है। युवा वो नहीं होता है जो अपने लिए संभावनाएं खोजता फिरता है, वो तो लाचार होता है। संभावनाएं खोजते हैं लाचार लोग, समर्थ लोग संभावनाएं रचते हैं। जिस समय समुद्र के किनारे खड़े होकर के श्री राम ने पुल बांधने की योजना की थी, उनके पहले के इतिहास में समुद्र के पुल की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक युवा का चिंतन था कि सारे लोग समुद्र पार जाएंगे, सब उछल कर नहीं जा सकते, समुद्र पर पुल हो सकता है। और हमारा इतिहास उसका प्रमाण बन गया है। इस आधुनिक युग में भी उसके साक्ष्य उपस्थित हैं। एक युवा जब समाज के सम्मुख खड़ा होता है तो वो प्रमाणित करता है। मैं एक घटना आपके सामने विद्यासागर की रखता हूँ। उनके अपने समाज का एक धनाढ्य व्यक्ति बाहर से लौटता है, स्टेशन पर उतरता है, उसके साथ में बॉक्स है, कुली नहीं मिलता उसको, और इस बात से बहुत दुखी होता है कि हम कब विकसित होंगे, आखिर हमारे स्टेशन पर कुली नहीं है। उनको कुर्ता धोती वाला एक व्यक्ति मिल जाता है। क्या चाहिए? कहा हमें कुली चाहिए जो हमारा बॉक्स हमारे घर तक पहुंचाए। वो उठा करके अपने सिर पर रख लेते हैं, उसके घर तक पहुंचाते हैं। घर वाले जब देखते हैं कि विद्यासागर बक्सा उठा करके ला रहे हैं तो वो हाथ जोड़ करके उनके चरणों में झुकते हैं कि क्या अनर्थ हुआ। तो बोले ये भद्र महाशय उतरे थे और बहुत तिरस्कार कर रहे थे कलकत्ते का और बंगाल का कि यहाँ स्टेशन पर कुली नहीं मिलते हैं, ये खुद नहीं उठा सकते थे, मैं उठा करके ले आया हूँ इनका बक्सा। घर के लोग विद्यासागर का महत्व जानते थे, वो समझाने लग गए उनको। तो कहा नहीं, ठहरो, जिसे सहायता की आवश्यकता है उसे सहायता मिलनी चाहिए। जिस दिन हम अपना बक्सा अपने सिर पर उठाकर चलने के लिए तैयार हो जाएंगे, उस दिन समझा जाएगा कि हम युवा हैं। जब तक हम अपने हिस्से का दुख किसी दूसरे के कंधे पर रख करके ढोना चाहते हैं, जब तक हम अपनी तकलीफें किसी और दूसरे की ओर देखकर उसका समाधान खोजते हैं, तब तक हम युवा नहीं हैं। युवा का अर्थ है वर्तमान में जीना। युवा होने का अर्थ है जो वर्तमान में खड़ा हो, एक हाथ से भविष्य और एक हाथ से अतीत को पकड़ करके और इनको समर्थ बना करके अपने समय की परिभाषा बन जाए। आप ऐसा करें, इसकी शुभकामना। धन्यवाद।